दिल्ली की बेटियों पर दरिंदों की नजर। चौक चौराहे पर बेटियों का दानवों से वास्ता। शर्मसार होती दिल्ली, तार तार होती असमत। दिल्ली में असुरक्षित हैं बेटियां। दिल्ली में बेखौफ हैं दरिंदे। कहीं दोस्ती तोड़ने के नाम पर, कहीं न्यू ईयर पार्टी पे न जाने के नाम पर। दिल्ली की बेटियों से खौफनाक वारदात। दिल्ली को आखिर ये क्या हो गया है? दिल्ली की बेटियां जरा संभल के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। दिल्ली के पांडव नगर में 31 दिसंबर की रात को जो हुआ, उस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भारत 24 के पास आ चुकी है। दिल्ली के पांडव नगर में 27 साल के आरोपी यागवेंद्र की करतूत बताती ये तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि कैसे उस दिन पीड़िता के साथ हैवानियत की कोशिश हुई। उसके बाद उस पर एसिड फेंकने की धमकी दी गई। तो पांडव नगर में क्या हुआ था ये आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भारत 24 के पास से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और उस रात को हैवानियत की किस तरह से कोशिश की गई थी, एसिड फेंकने की धमकी दी गई थी, वो सीसीटीवी में कैद हो गया। दिल्ली के पांडव नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 27 साल के आरोपी यागवेंद्र की करतूत जो सीसीटीवी में कैद हो गई। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। कंझावला केस अभी सुलझा भी नहीं है और ये एक और सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं पांडव नगर का। तो 31 दिसंबर की रात को दिल्ली के पांडव नगर में क्या हुआ, कैसे एक दरिंदे ने दिल्ली की बेटी के साथ शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, उसकी गवाही आज भारत 24 आपके सामने रख रहा है। पांडव नगर की पीड़िता भारत 24 पर आएगी, खुद अपनी जुबानी बताएगी कि कैसे एक दरिंदे ने पांडव नगर में उस रात खौफ की धमकी दी। सर, ये बात 31 तारीख की है, 31 दिसंबर की। तो दोपहर की बात होगी, दोपहर करीबन 3 बजे की बात है कि मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली। जैसे ही मैं अपने घर से सामान लेने के लिए निकली, अपने भाई के साथ थी मैं जैसे ही सामान लेने निकली, एक शख्स जिसका नाम था यादवेंद्र, वो मेरे पीछे से आया और उसने एकदम से हमारी स्कूटी रोक ली। जैसे ही उसने हमारी स्कूटी रोकी, हम लोग एकदम से घबराए। हमने कहा कि क्या बात है। तब ही उसने मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी कि तू इससे कैसे बातें कर रहा है। जैसे ही इनकी मारपीट शुरू हुई, मैं घबराई और मैं और जो वो लड़का था, हम वहाँ से भाग गए। जैसे ही हम वहाँ से भागे, हम लोग थोड़ा सा आगे गए होंगे, वैसे ही उसको भीड़ में, उसी भीड़ के बीच में ही ये सब चल रहा था। भीड़ से एकदम से उसको वहाँ से हटाया। जैसे ही उसको भीड़ से वहाँ से हटाया, उसने तुरंत ही मुझे एकदम से बुलाया और मुझे बुलाकर उसने एकदम से मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर जैसे ही ये मारपीट चलती रही, उसने एकदम से तुरंत उसी टाइम उसने मेरे, जब मैं यही सब चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तू 31 की नाइट मेरे साथ बिता, अगर तू नहीं बिताएगी तो मैं तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसने सीधा अपनी पॉकेट पे हाथ डाला और पॉकेट पे हाथ डाल के उसने एक शीशी निकालने की कोशिश की। अब वो शीशी में क्या था वो मुझे नहीं पता, बट लेकिन वो उसने जिस तरह उसने बोला कि मैं तेरे पे एसिड डाल रहा हूँ और उसने निकाली शीशी, तो मुझे यही लगता है कि वो एसिड ही होगा, क्योंकि इससे पहले उसने पिछले 3 बार से उसने पहले भी ये मुझे धमकी दी है कि मैं तेरे पे एसिड डाल दूँगा।
तो आप बीती सुनाते हुए आप ये सुन रहे थे पांडव नगर की पीड़िता। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में दिल्ली की एक बेटी के साथ शर्मसार कर देने वाली ये वारदात अंजाम दी गई। इस वारदात को केवल इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि उसने नए साल के जश्न की पार्टी में जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली के दरिंदे ने पीड़िता को न केवल अपनी कार में जबरन बैठाने और खींचने की कोशिश की, बल्कि उसके ऊपर एसिड अटैक करने की धमकी दे डाली। पांडव नगर का इलाका नोएडा से सटा हुआ है, लेकिन यहां की गलियां काफी संकरी हैं, बसावट घनी है और इन्हीं गलियों में घूमते दरिंदों को अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ न समाज का डर है और न ही कानून का। पांडव नगर में घिनौनी वारदात। दिल्ली की बेटी को शर्मसार करने की कोशिश। पार्टी में नहीं चलोगी तो एसिड अटैक सहोगी। बात न मानने पर तेजाबी धमकी क्यों? मनमर्जी थोपने पर क्यों आमादा है दरिंदे? दिल्ली के दरिंदों का इलाज क्या है? दिल्ली मांगे दरिंदों से आजादी। पूर्वी दिल्ली का सघन इलाका पांडव नगर। इस इलाके में बसावट काफी डेंस है। छोटे छोटे घर, सकरी सकरी गली और भीड़ बेतहाशा। लेकिन इसी भीड़ में कुछ निगाहें ऐसी भी होती हैं जो वहशीपन से भरी होती हैं और इन्हीं के निशाने पर रहती हैं दिल्ली की मासूम बेटियां। अब दिल्ली की यही बेटियां पूरे समाज से, दिल्ली के पुलिस से कह रही हैं, दिल्ली मांगे दरिंदों से आजादी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नीले कपड़े में खड़ा ये इंसान, जिसका चेहरा ब्लर किया गया है क्योंकि इसने उस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसने दिल्ली के पांडव नगर में रहने वाली बेटियों को खौफ से भर दिया है। इसकी घिनौनी वारदात ही इतनी संगीन है कि इसके चेहरे को दिखाना हम भी गवारा नहीं समझते। ये शख्स अपना नाम यागवेंद्र यादव लिखता है। उम्र 27 साल है। इसका जरायम यानी कि इसका जुर्म यह है कि इसने 19 साल की एक लड़की को न केवल गाड़ी में जबरन ले जाने की कोशिश की, बल्कि कहा कि अगर लड़की आरोपित से शादी नहीं करेगी तो उसे तेजाबी हमले का शिकार बना दिया जाएगा। दिल्ली के कांझावाला मामले की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी। ठीक वैसा ही मामला दिल्ली के पांडव नगर इलाके से सामने आया, जहां पर नए साल के जश्न में शामिल होने से युवती ने मना किया। तो वहीं युवती का आरोप है कि उसे युवक ने धमकी दी कि उस पर तेजाब से हमला कर दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर युवक से पूछताछ जारी है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीसीपी ईस्ट को नोटिस जारी किया है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसके साथ ही पीड़िता का बयान भी दर्ज करा लिया गया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वो क्या एक्शन ले रही है। आरोपित दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन भारत 24 वहां उस स्पॉट पर भी पहुंचा जहां इस बेटी के साथ इस दरिंदे ने घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिससे आप ये जान सकें कि आखिर दिल्ली की सुरक्षा प्रणाली कितनी मुस्तैद, मजबूत और सख्त है। ये वही घटना स्थल है। ये देखिए कि यहाँ पर जो पूरी तरीके से चीज़ें होती है, घटित होती है। ये घटना 31 दिसंबर शाम की बताई जा रही है। घटना स्थल की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये पूरा व्यस्ततम चौराहा है दोपहर, और ये रास्ता हमेशा जिस तरीके से चलता लगातार देखिए गाड़ियों का आवागमन दोनों तरफ से जारी बदस्तूर जारी है। लोग भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी वारदात होती है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जिनके और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है। सर, ये कब की घटना है और किस तरीके से आप लोग कब हुई? ये 31 दिसंबर दोपहर 3 बजे के आसपास की बात है और यहीं पे लड़ाई वड़ाई हो रही थी। उस टाइम मैं तो था नहीं,
बट हाँ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वो चीज़। हाँ, यानी आपका कहना है कि आपकी दुकान या घर पे सीसीटीवी लगा है उसमें रिकॉर्ड हुई? वो दुकान पे सीसीटीवी लगा उधर ऊपर, उस पर कैमरा में सब कुछ कैप्चर हुआ है और यहीं पे सब कुछ हो रहा था। मतलब उस लड़के ने आके एक लड़के को यहाँ मार रहा था, कुछ लोग उसे रोक रहे थे, वही सब कुछ कैप्चर हुआ इसके अंदर। दिल्ली के दरिंदों का इलाज किया जा रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच भी दिल्ली की बेटियां खौफ में हैं, गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं दिल्ली दरिंदों से मांगे आजादी। पांडवनगर से गणेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और कंझावला केस की इन्वेस्टिगेशन में अभी दिल्ली पुलिस इधर उधर घूम ही रही थी कि केवल 24 घंटे में एक बार फिर दिल्ली की 2 घटनाओं ने बता दिया कि दिल्ली बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। कहीं दोस्ती तोड़ने के नाम पर, कहीं नए साल की पार्टी में न जाने को लेकर दिल्ली की बेटियों के साथ वो हरकतें की गईं जिन्हें कानून की भाषा में वारदात कहते हैं। सवाल तो अब यही उठ रहा है कि दिल्ली में दरिंदगी की ये वारदातें कब और कैसे रुकेंगी? आखिर दिल्ली में बेटियां महफूज क्यों नहीं रह गई हैं? दिल्ली की बेटियां जरा संभल। कंझावला केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है। दिल्ली पुलिस कंझावला केस की पेचीदगियों और अपनी लापरवाहियों से जूझ ही रही थी। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में अंजलि को इंसाफ मिलने के लिए आवाजें बुलंद होनी शुरू हो गई और इन्हीं बीते 24 घंटे में दिल्ली के 2 और इलाकों में दिल्ली की बेटियों के साथ शर्मसार कर देने वाली वारदातें हो गईं। दिल्ली का आदर्श नगर इलाका और पांडव नगर इलाका। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक बेटी को सरहरा एक सिरफिरे ने चाकुओं से गोद डाला। आदर्श नगर की उस गली में हुई ये सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी वजह से ये जघन्य अपराध सामने आ सका। सीसीटीवी में दिख रहे सिरफिरे ने केवल इसलिए दिल्ली की बेटियों को अपना शिकार बना लिया क्योंकि उसने सिरफिरे से दोस्ती तोड़ने की बात कही थी। केवल दोस्ती तोड़ने के नाम पर सिरफिरा सुखविंदर इतने गुस्से में आ गया कि उसने पीड़िता पर चाकू से 1 नहीं बल्कि 6 बार वार किए। इसके बाद पीड़िता को मरा हुआ जानकर उसे छोड़कर भाग गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से पीड़िता को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। एक लड़के ने अपनी महिला मित्र को बात करना बंद कर देने से उसे चाकू से गोद कर रख दिया। फिलहाल हम घटना स्थल पर है, आदर्श नगर मजलिस पार्क का वो इलाका है। देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर खून के निशान पड़े हैं और इसी जगह पर सुखविंदर ने अपनी महिला मित्र, आरोपी सुखविंदर ने अपने महिला मित्र को यहाँ पर कई चाकुओं के वार से उसे चाकू से मारा और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर खून के निशान पड़े हैं पूरी तरफ, यहाँ पर चारों तरफ। और जो घटना स्थल पर यहाँ पर जो लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चाकू थे वो भी टूटा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ था और यहाँ पे लड़की के चाकू लग चुका था, लड़की यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकल रहा था सर, मैंने हाथों हाथ लड़की को अपने कंधे पे उठाया और सीधा क्लिनिक लेके गया हूँ ताकि कोई सीरियस इंजरी हो। कितनी देर में क्लिनिक लेके गए? रिस्पेक्ट के साथ उसको। कितनी देर में क्लिनिक लेके गए? मात्र 2 मिनट नहीं लगाए मैंने। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे वारदात हो रखी है, वैसे ही मैंने अगला सेकंड अपना फर्ज निभाते हुए उसको मैं क्लिनिक लेके। इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं घटनेंगी तो दहशत का माहौल तो बनेगा। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं जिसके ऊपर लोग खुशी मनाएं। और इसके ऊपर जो है लोकल रेजिडेंट बहुत सदमे में हैं कि हमारे आसपास में इस तरह की घटना घट रही है। और हमारी दिल्ली पुलिस से और ज़्यादा गुजारिश है और मांग है कि वो इसके ऊपर इस तरह की घटनाओं को रोकने में और ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कदम उठाए। अब आपको पीड़िता और सुखविंदर की प्रेम कहानी के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। पीड़िता बीए की पढ़ाई कर रही है। 5 साल पहले सुखविंदर से दोस्ती हुई। पीड़िता के परिवार ने रिश्ता नामंजूर कर दिया। पीड़िता ने इसके बाद दूरी बनानी शुरू कर दी। सुखविंदर को ये बात सहन नहीं हुई। सोमवार को सुखविंदर ने पीड़िता को मिलने बुलाया। वो ब्रेकअप की वजह जानना चाहता था। पीड़िता घर के पास की गली में सुखविंदर से मिलने गई। इसके बाद सुखविंदर ने पीड़िता पर चाकुओं से वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी सुखविंदर मौके से फरार हो गया। टेक्निकल सर्वेलेंस से पता चला कि आरोपी सुखविंदर दिल्ली से भागकर पंजाब के अंबाला में छिप गया है।
फिर दिल्ली पुलिस की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सुखविंदर को दबोचने के लिए अंबाला पहुंची और अंबाला से सुखविंदर को अरेस्ट कर लिया। पीड़िता के बयान को दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल तो यही है कि 5 साल से क्या वास्तव में सुखविंदर पीड़िता से प्यार करता था? क्या प्यार करने वाले एक दूसरे की जान ले लेते हैं? क्या सुखविंदर के पास इस सनसनी वारदात को अंजाम देने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था? दिल्ली में वही हो रहा है जिसकी इजाजत किसी न किसी तरह से समाज दे रहा है और सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही। पुलिस की शासन प्रशासन व्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सुखविंदर की वारदात वहशियाना थी, घातक थी, खौफनाक थी। सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आदर्श नगर से गणेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के कंझावला कांड में नया मोड़ आ गया है। मृतका अंजलि के परिवार वालों ने उसकी मौत को लेकर बड़ा दावा किया है। परिजनों का कहना है कि अंजलि का सिर मिला लेकिन ब्रेन नहीं मिला है। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। इस बीच फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में घोर लापरवाही की बात कही गई। दिल्ली की सड़कों से मुकम्मल शोर में आवाज उठ रही है। सड़क से लेकर पोस्टर तक मांग बुलंद हो रही है। मोमबत्ती की रोशनी में गुहार अब न्याय की लगाई जा रही है। नारों में गूंज रही है अंजलि के इंसाफ की मांग। और यह सब केवल इसलिए कि दिल्ली की बेटियां अब दिल्ली की आबो हवा में, धुंधली फिजा में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शन का दौर, विरोध की आवाजें आखिर किस लिए हैं? केवल इसलिए कि दरिंदों दिल्ली छोड़ो। अब दिल्ली मांग रही दरिंदों से आजादी। देश की राजधानी दिल्ली अभी सर्द हवाओं से कांप रही है, ठिठुर रही है, लेकिन वो खौफ के अंधेरे में सांस ले रही है, वो भी डर डर के, क्योंकि दिल्ली की आधी आबादी पर डर का हंटर चल रहा है। कंझावला में केवल अंजलि की जान ही नहीं गई, बल्कि जरायम की इस ठंड में कानून के अलाव की जलती लौ और गर्मी भी बुझती और शांत होती दिखी, जो जीने की उम्मीद को बल देती है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इन सब के बीच इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि मृतक अंजलि ने शराब नहीं पी थी। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अंजलि के परिजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अंजलि की मौत सिर, रीढ़ की हड्डी और निचले अंग में चोट लगने के परिणाम स्वरूप खून के बहने की वजह से और सदमा पहुंचने की वजह से हुई है। शरीर पर 40 चोट के निशान हैं। दोनों घुटने छिले हुए थे। आंखें, माथे और नाक पर चोट है। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। फेफड़े शरीर से बाहर आ चुके थे। बॉडी में सिर नहीं मिला। सवाल तो पुलिस पर भी है। न समय पर जांच, न समय पर मेडिकल, न समय पर पोस्टमार्टम। सवाल है कि आखिर पुलिस क्या छिपाना चाहती है? क्या अंजलि की सहेली को सच बोलने से रोका गया? उसे डराया धमकाया गया? क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। उसमें
क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है निधि की तरफ से। गड़बड़ है निधि की तरफ से, पूरा ही गड़बड़ है। क्या है कि जिस होटल में गई थी उस होटल में उसने खुद लड़की को बुलाया था। क्या उसने बुलाया, उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा है। सवाल निधि के बयान का नहीं, सवाल यह है कि निधि आखिर झूठ क्यों बोल रही है। क्या उसे चुप रहने की धमकी दी गई क्योंकि निधि उतने संपन्न परिवार से नहीं आती? क्या निधि ने किसी के दबाव में आकर बयान दिया? निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई। और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। कंझावाला केस में फोरेंसिक लैब अब दोबारा जांच करेगी। कंझावाला केस की मिस्ट्री अब उलझते ही जा रही है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस जितना ही अंदर जा रही है, नए नए राज खुलते जा रहे हैं। अब पुलिस पर भी सवाल उठने लगा है, लेकिन दिल्ली की बहन बेटियां मांग कर रही हैं कि दिल्ली के दरिंदों दिल्ली छोड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और दिल्ली में महिलाएं कितनी महफूज हैं, इसका आंकड़ा अगस्त में एनसीआरबी ने जारी किया था। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट जारी हो गई है और रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, दिल्ली महिलाओं के लिए देश की सबसे असुरक्षित मेट्रो सिटी है। साल 2021 में हर दिन 2 नाबालिग से रेप रिपोर्ट हुआ। अपराध के 13,892 मामले दर्ज किए गए। 2020 में यह संख्या 9,782 केस थी। तो यानी कि एक साल में लगभग 49% की बढ़ोतरी हुई है अपराध में। एनसीआरबी के मुताबिक कुल 19 महानगरों में रिपोर्ट किए गए अपराधों में 32.2% मामले दिल्ली से आए। दिल्ली के बाद मुंबई और बेंगलुरु क्राइम अगेंस्ट विमेन में दूसरे और तीसरे नंबर पर है, क्रमशः 12.7% और 7.2%। किडनैपिंग के 3,948 केस दर्ज हुए। पतियों की क्रूरता के 4,674 केस दर्ज हुए। नाबालिग रेप के 833 मामले, महिला असम्मान के 2,022 केस दर्ज हुए। तो ये आंकड़े बहुत ही चिंता बढ़ाने वाले, और इन्हीं आंकड़ों में सिमटी हुई है बेटियों की सिसकियां और उनके सवाल।